नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा शीर्षक है आप कैसे हो, हाउ आर यू। नॉर्मली जब दो लोग मिलते हैं यही पूछते हैं भी आप कैसे हो, तो हम भी यही जवाब देते हैं ठीक है, या तो ठीक है कहते हैं या फिर कहते हैं भी कुछ ठीक नहीं है। तो इस ठीक है के पीछे क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं ठीक होने में, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम कहते हैं कि जैसे हम ठीक हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारा शरीर ठीक है, बाहरी जो हम देख रहे हैं। इसके बाद आता है कि क्या हम शरीर के अंदर जो हमारे पार्ट्स हैं, इंटरनल पार्ट है, वो ठीक है, चलिए वो भी ठीक है। अब इसके बाद आता है कि क्या हमारे विचार ठीक है, गलत भी हो सकते हैं, तो क्या आप उन्हें ठीक कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसके बाद आता है कि क्या आप रिलैक्स्ड हैं, शांत हैं, क्योंकि अगर आप अंदर से अशांत हैं तो आप ठीक नहीं है। तो क्या आप अंदर से रिलैक्स्ड हैं, एक पार्ट ये हो गया। चौथा पार्ट इसका हो गया, क्या आप अपने मन की सुनते हैं या आप अपनी आत्मा की सुनते हैं। अगर आप सिर्फ मन की सुनते हैं तो जाहिर है कि आप ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि मन शरीर से जुड़ा हुआ है और आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। अब इसके बाद आ जाता है कि क्या ये सब चीजें ठीक है, आपके कर्म ठीक है, आप जो करते हो ठीक करते हो, आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है। कर्म गलत भी हो सकते हैं, तो फिर कैसे कह दिया कि ठीक है। तो जब कर्म पे बात आ जाती है तो कर्म से ही आगे, अगर हमारे कर्म ठीक है तो जाहिर है हमारा भविष्य भी ठीक होगा। तो इन सब चीजों को अगर हम एक लाइन में रखते हैं और एक एक चीज को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या क्या करना है, हम इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं शरीर को। शरीर ठीक है का मतलब है कि शरीर आपका सुंदर है, आपको खुद को भी पसंद है, लोगों को भी आपका शरीर पसंद आता है, आप सुंदर है, ब्यूटीफुल है। तो उसको अच्छा रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे? ज्यादातर लोग जिम जाते हैं, जिम के साथ योगा को अब बहुत ज्यादा महत्व देने लग गए हैं, क्योंकि उसके साथ और भी कई चीजें जुड़ी हुई हैं योगा से। तो जिम या योगा ये करने से आपका बाहरी जो शरीर है, भौतिक शरीर है, ये बिल्कुल सुंदर दिखता है। इसके बाद आ जाता है आपका इंटरनल, कि आपका जो अंदर का शरीर है वो डिपेंड करता है वो चलता है आपकी श्वास प्रक्रिया से, कि आपकी श्वास प्रक्रिया से कैसे इफेक्टेड होता है। मान लीजिए आपको लगातार गुस्सा आता है, तो आप देखेंगे कि आपका उस केस में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और आपकी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। हार्ट बीट बढ़ती है तो आपको तेज सांस लेने की जरूरत होती है। ऐसा हम करते हैं। तो दो चीजें हुई, कि आपका गुस्सा बढ़ा तो आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, या आपकी हार्ट बीट बढ़ी है तो आपको गुस्सा आता है उस केस में। और अगर यही चीज लगातार चलती रहती है तो आपके उन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से आपके पेट में खराबी आनी शुरू हो जाती है, इनडाइजेशन, आपका रूटीन सारा डिस्टर्ब हो जाता है उससे। तो ये शुरू कहाँ से हुआ? श्वास प्रक्रिया से। फिर धीरे धीरे जो अंदर गैस बनती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी बननी शुरू हो जाती है उससे, तो उससे आपकी फूड पाइप में जलन होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीजें होती हैं, और इसको कंट्रोल करने का सिर्फ एक तरीका, श्वास को कंट्रोल करना, सांसों को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। इसके बाद आ जाता है आपका श्वास के बाद में कि आप कितना रिलैक्स हो सकते हो, वो आपका करता है मेडिटेशन। पहले सबसे आपने जिम किया या योगा किया, योगा के बाद आपने प्राणायाम किया। प्राणायाम से आपके सांस नियंत्रित होंगे और आपके इंटरनल जो बॉडी के पार्ट्स हैं, आपकी जो प्रक्रिया है वो सही होती है प्राणायाम से। प्राणायाम मीन्स प्राणों का आयाम, प्राणों का लेना और छोड़ना, आयाम प्राणायाम, सांसों का लेना और सांसों का छोड़ना। इसके बाद आपका आ जाता है अपने आप को जानना, कि हम आए किस लिए हैं और हम हैं कौन। तो अपने आप को जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा मेडिटेशन में, साधना में, ध्यान में। जब हम ध्यान में जाते हैं तब हमें अपने बारे में पता लगता है, हम हैं क्या और हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद एक और स्टेज आती है आत्मा, कि हमारे शरीर को भी मिल गया सब कुछ, लेकिन आत्मा का क्या, उसकी क्या भूख है, उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए नॉलेज, जानकारी, ज्ञान। आत्मा ज्ञान की भूखी होती है, तो उसके लिए आपको ज्ञान भी जरूरी है। ज्ञान में जाने के लिए आपको गुरु का सहारा लेना पड़ता है, या किताबें पढ़नी पड़ती है। किताबों को समझने के लिए भी आपको गुरु चाहिए, और साथ में सत्संग। सत्संग मीन अच्छे लोगों का साथ, सत्य जो बोलते हैं, जो सत्य की तरफ जाते हैं, जिनके विचार शुद्ध हैं, उनका साथ, उनके साथ बातचीत, उनके साथ रहना, उनके विचारों का आदान प्रदान करना। तो ये है सत्संग। सत्संग में आपको ज्ञान मिलता है, और ज्ञान आत्मा की भूख है। तो ये सारी देखिए, आप एक लाइन में आ रहे हैं सारे के सारे, और आप इसमें से कुछ भी मिस करते हैं तो वो चीज एक अधूरी हो जाती है, एक गैप आ जाता है बीच में। अब सब कुछ आपके पास आ गया, ज्ञान भी आ गया, आपने योगा भी कर लिया, प्राणायाम भी कर लिया, साधना भी कर ली, मेडिटेशन भी कर लिया। अब एक चीज रह गई, कर्म। इन सब के बाद आपके कर्म शुरू होते हैं, कि जब आपके पास ये सारी, आप फुल हो जाते हैं इन चीजों से, तब आप उन सीखी हुई उस ज्ञान से अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, अपने मन पर नियंत्रण करते हुए आप कर्म करते हैं।
और जब आप कर्म करते हैं वो आप अच्छे कर्म होते हैं, वो आपकी आत्मा की आवाज से होते हैं। अब आत्मा की आवाज से किए गए कर्म कैसे आपको फल देते हैं और मन क्या काम करता है? मन बेसिकली आपके शरीर को थोड़ी देर के लिए खुशी देता है और कुछ नहीं करता। आपने ये सोचा कि मुझे ये खाना खाना है, ये वाला भोजन करना है, तो वो मन आपका कह रहा है, वो आपकी शरीर की आवश्यकता है। तो आप अच्छा भोजन करेंगे, थोड़ी देर खुश हो लेंगे, स्वाद आता रहेगा मुंह में, मजा आता रहेगा, 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटे बाद स्वाद खत्म हो जाएगा, मैटर खत्म। लेकिन आत्मा का जो व्यवहार है वो है आनंद में रहना। मन कहता है थोड़ी देर के लिए खुश हो जाओ, वो शरीर से जुड़ा हुआ। आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है, वो कहती है सदा आनंद में रहो, सदा चित आनंद, आपको हमेशा आनंद में रहना है। तो आप किसकी सुनेंगे, मन की या आत्मा की? जाहिर है आप आत्मा की सुनेंगे। जब आप आत्मा की सुनते हैं तब परमात्मा प्रकृति मिलके आपके सोचे हुए कामों को, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तब प्रकृति आपकी सहायता करती है जब आप आत्मा की आवाज सुनते हैं। और आत्मा को अगर हम सबसे पीछे वाली लाइन में खड़ा कर देंगे, मन जैसे विचारों को आगे रखेंगे, तब आपको परेशानी ही होगी और आपके आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होंगी, हल्की फुल्की होती रहेंगी, लाइफ चलती रहेगी, जिंदगी घिसटती रहेगी बस। लेकिन अगर आप आत्मा की आवाज सुनते हैं, उसके हिसाब से कर्म करते हैं, तब आपको जो चाहिए वो मिलता है। लेकिन साथ में प्रारब्ध कर्म भी होते हैं। प्रारब्ध मीन्स पिछले जन्म के कर्म, वो भी अपना काम करते हैं, वो भी अपना असर दिखाते हैं, वो भी आपको भुगतने पड़ते हैं। लेकिन अच्छे कर्मों से वो कम हो जाता है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अटैच है परमात्मा से, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनता है, आध्यात्मिक है, विचारों से शुद्ध हर तरीके से, लेकिन फिर भी परेशानियां हैं। लेकिन आप देखेंगे उसका काम कोई नहीं रुकता, जो भी उसका काम है उसके समय पर बिल्कुल जिस चीज़ की जरूरत है उसे मिलती है, उसका सोचा हुआ काम होता है। वो है उसका कनेक्शन कि वो आत्मा की ज़्यादा सुनता है, और आत्मा प्रकृति से जुड़ी हुई है, परमात्मा से जुड़ी हुई है, वो उसके काम कर रही है। लेकिन प्रारब्ध कर्म है तो उसको इंडिविजुअल को, अकेले को वो भुगतने हैं, वो साथ में भुगतता भी रहेगा। तो दो चीजें हो गई, उसका काम भी होता है सारा, उसके पास साधन नहीं है, लेकिन सही समय पर प्रकृति उसको साधन भी उपलब्ध करवाती है, उसके काम भी करती है, उसके काम भी होते हैं, लेकिन वो परेशान भी रहता है। क्योंकि परेशान इसलिए क्योंकि उसको अपने प्रारब्ध भुगतने हैं। तो हमें इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है और कोशिश करें कि आप इस रास्ते पर चलें। तो अकेले जिम ना जाएं या खाली योगा ना करें, योगा के साथ आप प्राणायाम भी करें, प्राणायाम के साथ में आप मेडिटेशन साधना भी करें। मेडिटेशन के बाद में आपको नॉलेज की भी जरूरत है, जो आपकी आत्मा की भूख है। और जब आप नॉलेज ले लेते हैं, ज्ञान ले लेते हैं, तब आपको कर्म करने की जरूरत है। उस कर्म से आप अपना तो भला करेंगे ही, आपके आसपास के लोगों का भी भला करेंगे, उनका सेवा करेंगे, और एक अच्छे समाज का निर्माण करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। जिसे हम कह सकते हैं दिव्य समाज का निर्माण, वो आप ही के द्वारा होगा इसी तरीके से। तो आप इसका पालन करें, इन चीजों को आगे बढ़ाएं।